बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि नमाज जनाज़ा से मुताल्लिक़ है। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल नमाज जनाज़ा का तरीक़ा बताऊँगा और तमाम दुआएं, तमाम तकबीरात जो जो इसमें पढ़ी ही जाती हैं वो सब इंशाअल्लाह आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। अक्सर लोग नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा नहीं जानते। जनाज़ा खड़ा होता है और लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं कि जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना नहीं आती। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है, हम मुसलमान हैं, हमें अपने किसी भी अज़ीज़ के जनाज़े का तरीक़ा जब उनका इंतकाल हो जाए तो नमाज में शिरकत करके नमाज जनाज़ा का तरीक़ा आना चाहिए। और अगर कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़े कि इंसान को ख़ुद जनाज़ा पढ़ाना पड़े तो जनाज़ा पढ़ाना आना चाहिए। ये मुसलमानों के ऊपर लाज़मी चीज़ है ये, वरना हम मुसलमान किस बात के। तो लिहाजा मेरे अल्फाज शायद सख्त होंगे लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। मैं अपने दर्द दिल से ये बात बोल रहा हूँ। मैं नमाज जनाज़ा का तरीक़ा बयान करता हूँ। सबसे पहले बालिग़ मर्द या ख़ातून जिनका इंतकाल हुआ है, यानी वो बड़े हैं, अडल्ट हैं, तो उनका जनाज़ा, उनकी दुआ अलग है। और जो बच्चे नाबालिग़, बच्चा या बच्ची, उन दोनों के लिए दुआ अलग है। तो सबसे पहले बड़ों के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इमाम के साथ आपने तकबीर तहरीमा कहनी है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना पढ़नी है। सना जो नमाज वाली होती है वो भी पढ़ सकते हैं। इस सना के अंदर सिर्फ एक दो लफ्ज़ की चेंजेस है, ये भी हदीस से साबित है। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। और नमाज जनाजा जो है खड़े खड़े पढ़ी जाती है। इसमें 4 तकबीरें होती हैं और तकबीरात कहना लाजिम है, ज़रूरी है। पहली तकबीर के बाद आपने सना पढ़नी है, उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे। इसमें ईद की नमाज की तरह हाथ उठाए नहीं जाते, बल्कि तकबीरात आपने इमाम साहब के साथ कहनी है लाजमी। तकबीरात की आवाज़ आपके कम से कम आपके कानों तक आए। उसके बाद दूसरी तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे तो हाथ उठाए बग़ैर, ठीक है, हाथ उठाए बग़ैर आपने तकबीर कहते हुए दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज वाला होता है। दुरूद इब्राहिमी सबको इंशाअल्लाह आता होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तीसरी तकबीर के बाद इमाम साहब फिर तीसरी तकबीर कहेंगे। तीसरी तकबीर के यानी कहने के बाद आपने फिर हाथ नहीं उठाने और तकबीर के अल्फाज आपने अपनी ज़ुबान से निकालने। फिर ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इस दुआ के बाद चौथी तकबीर कही जाएगी जो कि इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे बग़ैर हाथ उठाए। ये भी तकबीर कहनी है, ठीक है। ईद उल फितर की नमाज की तरह आपने हाथ नहीं उठाने बल्कि सिर्फ तकबीरात कहनी है। ये टोटल 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर के बाद सना पढ़नी है, दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद तीसरी तकबीर होगी, उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना। उसके बाद जब चौथी तकबीर होगी तो उसके बाद चौथी तकबीर कह देने के बाद आपने दोनों तरफ सलाम फेर देना है, दाएं और बाएं तरफ। इस तरह ये नमाज जनाजा मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है कि सब लोग इसको सीखेंगे, याद करेंगे, आगे लाजमी इसको शेयर करें ताकि जिन जिन लोगों को नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं आता वो नमाज जनाजा का तरीक़ा सीखें। और इसके बाद जो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा वो नाबालिग बच्चे और बच्ची की नमाज जनाजे के तरीक़े के हवाले से सिर्फ दुआ की चेंजेस होगी, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव होती हैं।
یہ تمام لوگوں کے لیے نفع کے لیے ہم نے اس چینل کو بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹس کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔